हेलो माय डियर, आप लोगों को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जितने भी माय डियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं, ठीक है। और यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। यह जो है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। सिजेरियन सेक्शन बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसलिए आज हम लोग इसके टाइप्स प्रकार तक पढ़ेंगे। मतलब सिजेरियन सेक्शन होता क्या है, सिजेरियन सेक्शन कब करना चाहिए, मतलब किस किस जो है इंडेक्शन में करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसके क्या प्रकार होते हैं, इतना हम लोग देखेंगे। और बाकी इसके प्रबंध जो होगा उसको अलग देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसका प्रबंध भी बहुत बड़ा है और इसका दो पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आज सिजेरियन सेक्शन के बारे में आधा देखते हैं और आधा जो है हम लोग आगे के कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत समझिएगा, यह जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा आपसे सिजेरियन सेक्शन। वीडियो नंबर 19वां है, मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का जीएनएम थर्ड ईयर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे कहता है शल्य क्रिया द्वारा शिशु जन्म किसे कहते हैं। देखिए बच्चा को जो सर्जरी करके जो जन्म दिलाया जाता है ना, वह एक प्रकार से सिजेरियन सेक्शन ही होता है। अगर पेट में चीरा लगा के बच्चे को जन्म दिया गया है, मतलब वह सिजेरियन सेक्शन ही किया होगा। सिजेरियन सेक्शन का मतलब ही होता है कि पेट में यानी गर्भाशय के ऊपर चीरा लगा के बच्चों को जन्म दिलाना ही जो है सिजेरियन सेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी महिला का सर्जरी होता है पेट के नीचे वाले जगह पर, तो वह सिजेरियन सेक्शन ही रहता है, ठीक है ना। चलिए इसे हम लोग हिंदी में खंड काट कहते हैं। खंड काट ऑपरेशन क्या है, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा प्रचलित इंग्लिश वाला ही नाम से है, सिजेरियन सेक्शन से है। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए सिजेरियन सेक्शन के प्रकार तक तो हम लोग देखेंगे, कारण तक तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसके विधि और इसके ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद क्या क्या देखभाल होता है इसको हमको देखना है। ओके, चलिए टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। अब सिजेरियन सेक्शन को ही जो है देख लीजिए LSCS कहा जाता है। क्या चीज़, LSCS कहा जाता है, ठीक है ना। LSCS ये चीज़ें आप लोग आगे समझिएगा कि LSCS क्या होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह सिजेरियन सेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। सिजेरियन सेक्शन होता क्या है माय डियर, खंड काट या पेट चाक, देख सकते हैं हिंदी में कितना जो है अटपटा दिया है। खंड काट या पेट चाक एक शल्य क्रिया है, क्या है, एक सर्जिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा 28 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद प्रसव के लिए उदर भित्ति एब्डोमिनल को चीरा करने के पश्चात गर्भाशय पर चीरा लगाया जाता है, वह भ्रूण को सकुशल बाहर निकाला जाता है। इसे ही लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन यानी LSCS भी कहते हैं। लोअर सेगमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पेट के निचले हिस्से में चीरा लगाया जाता है, इसीलिए इसे लोअर सेगमेंट कहते हैं। ओके, अब देखिए होता यह है कि सिजेरियन सेक्शन के लिए कम से कम 28 सप्ताह पूरा होना चाहिए। ओके, 28 सप्ताह अगर पूर चुका है तो ही जाके किसी या तो गर्भ में पल रहे बच्चा या फिर उसके माँ को, दोनों में से अगर किसी के जीवन के लिए खतरा हो तो उसे जो है समय से पूर्व ही सर्जरी करके यानी सिजेरियन करके बच्चे को सकुशल निकाल लिया जाता है, ताकि बच्चा का भी खतरा कम हो जाए और उसके माँ को भी खतरा जो है कम हो जाए, ठीक है ना। तो यही सिजेरियन सेक्शन होता है, सिजेरियन सेक्शन होता है जिसे खंड काट या पेट चाक कहते हैं, ठीक है। जो लेयर सेगमेंट में जो यूट्रस जो पेट के, ठीक है ना, जो एब्डोमिनल वाल्व के चिरते हुए, जब एब्डोमिनल वाल्व को चिर दिया जाता है ना, तो उसके नीचे यूट्रस होता है, यूट्रस में बच्चा रहता है, तो उस यूट्रस में भी चीरा लगाया जाता है और बच्चे को भ्रूण को सुकुशल जो है बाहर निकाल लिया जाता है। इसे ही लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहते हैं, LSCS इसे ही कहते हैं, ठीक है। यानी पेट में चीरा लगाकर बच्चे को जन्म दिलाना एक प्रकार से यही हमारा LSCS होता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। जिसमें बच्चे या माँ को किसी दोनों में से किसी एक को या दोनों का जीवन का खतरा हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए LSCS समय से पहले कर दिया जाता है, या फिर 37 सप्ताह से पहले भी ये चीज़ें हो सकता है। 28 सप्ताह के बाद और 37 सप्ताह से पहले, चूँकि अगर 37 सप्ताह हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद तो जो है बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बच्चे को जन्म दिला दिया जाता है नॉर्मल तरीके से 37 सप्ताह के बाद।
ठीक है। लेकिन 37 सप्ताह से पहले चूँकि प्री मैच्योर के कंडीशन में रहता है, लेकिन बच्चा और माँ किसी को खतरा है तो जान बचाना है, तो उसके लिए जो है सिजेरियन सेक्शन का इस्तेमाल करके बच्चे को निकाल दिया जाता है सकुशल, और फिर जो है माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हो जाता है। फिर उसका जो मैच्योरिटी लाने की बात है तो उसको विभिन्न प्रकार के चीज़ों से बच्चे को सुरक्षित रखा जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सिजेरियन सेक्शन क्या होता है। ओके ना। चलिए अब यहाँ पे निर्देश क्या होता है, संकेत, ठीक है। इंडेक्शन मतलब किस सिचुएशन में इंडेक्शन देता है कि सिजेरियन सेक्शन अब होनी चाहिए, कौन से स्थिति में। इस ऑपरेशन को उस अवस्था में किया जाता है जब स्त्री शिशु को योनि द्वारा प्रसव कराने में जान का खतरा हो। आमतौर पे खंड काट के लिए निम्न 2 परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती है। मैंने बता दिया इंडेक्शन के मतलब होता है कि उसके माँ, ठीक है, जो गर्भ में बच्चे को पाल रही है, या फिर उसका जो है बच्चा, माँ या शिशु, दोनों में से कोई भी, ठीक है ना, दोनों में से किसी के लिए भी अगर जान के खतरा हो तो उस सिचुएशन में जो है चीरा लगाकर पेट पर जो है सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को जन्म करा दिया जाता है। ओके। अब ये जो सिजेरियन सेक्शन होता है इसके लिए 2 परिस्थिति बनता है, 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है आदर्श परिस्थिति और एक होता है अपेक्षिक परिस्थिति, ठीक है। 2 परिस्थिति याद रखिएगा सिजेरियन सेक्शन का। पहला जो परिस्थिति होता है एब्सोल्यूट इंडेक्शन होता है, मीन्स आदर्श परिस्थिति। आदर्श परिस्थिति कहा जाए तो बिल्कुल अच्छा स्थिति में हो तो वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। एक है अपेक्षिक स्थिति, रिलेटिव इंडेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अब 2 है आदर्श और अपेक्षिक जो है स्थिति। तो इसमें से आदर्श के क्या मतलब है, आदर्श स्थिति के क्या मतलब है। माय डियर, अब देख लीजिए, अब्सोल्यूट इंडेक्शन गर्भ अवस्था पूर्ण होने पर यदि योनि मार्ग से प्रसव कराना संभव न हो, वह जन्म में विलंब करना माँ एवं शिशु के लिए प्राणघातक हो, तो यह संकेत सिजेरियन सेक्शन के लिए आदर्श परिस्थिति मानी जाती है। इन परिस्थितियों में एकमात्र उपाय खंड काट ही है। ऐसी परिस्थितियां निम्न हैं। अब जो आदर्श परिस्थिति का मतलब होता है कि जैसे परिस्थिति 2 प्रकार के होता है, ठीक है ना। एक परिस्थिति है जो अपेक्षिक है और एक परिस्थिति एक जो है वह आदर्श है, ठीक है। आदर्श का मतलब है कि इसमें समय पूर्ण गया रहता है, गर्भावस्था कंप्लीट हो चुका रहता है, अपने जो समय होना चाहिए बच्चे का जन्म का वह कंप्लीट हो गया रहता है, प्रेगनेंसी का पीरियड, लेकिन फिर भी बच्चे को जन्म देने में समय लग जाता है, ठीक है। बच्चा जल्दी नहीं आ पाता है बाहर, नहीं जन्म ले पाता है और महिला को इससे परेशानी होने लगता है, ठीक है। यानी कहा जाए तो आदर्श परिस्थिति वो परिस्थिति होता है जहां पे गर्भ अवस्था कंप्लीट हो चुका रहता है समय, ठीक है। अब लोग इंतजार करते हैं कि आज हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन बच्चा जन्म नहीं ले पाता है। अब नहीं लेने के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण में हो सकता है कि मान गए यूट्रस जो है कंट्रैक्शन नहीं होता होगा, संकुचन नहीं होता होगा, योनि मार्ग नहीं खुलता होगा पूर्ण रूप से, या सर्विक्स में डिलेशन नहीं होता होगा, ठीक है ना, जिसके कारण बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इस स्थिति में जब समय पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए और बच्चे को बाहर आने में देरी हो, जिससे बच्चा और माँ दोनों के लिए जो है खतरनाक हो सकता है समय ज़्यादा लेना, तो इसे ध्यान में रखते हुए जो है सिजेरियन सेक्शन कर के बच्चा को बाहर निकाल लिया जाता है, जन्म करा दिया जाता है। तो यह आदर्श परिस्थिति होता है। जब समय कंप्लीट हो जाए और बच्चा ना आए, ना जन्म ले, तो उस कंडीशन में जो सिजेरियन सेक्शन के द्वारा बच्चे को जन्म करा दिया जाता है तो इसे जो है आदर्श परिस्थिति माना जाता है, ठीक है। आदर्श परिस्थिति इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे गर्भ का जो समय होता है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया होता है, ठीक है ना, इसलिए इसे आदर्श माना जाता है। सिजेरियन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लेने से बच्चा या माँ किसी के लिए प्राणघातक हो सकता है, इस कारण से यह किया जाता है। अब इसमें भी अलग अलग जो है आपके परिस्थिति बनते हैं। पहला परिस्थिति बच्चे को बाहर ना आने का समय पूर चुका है लेकिन फिर भी बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, जन्म नहीं हो रहा है, तो उसके बहुत सारे जो है हो सकते हैं कंडीशन। पेल्विक में ट्यूमर हो सकते हैं जिसके कारण बच्चा जन्म न ले रहा हो, पहले कोई सिजेरियन सेक्शन होकर बच्चा हो चुका हो तो वह कंडीशन में भी जो है ये नहीं होता है, ठीक है ना। प्लेसेंटा प्रेविया भी इसका कारण हो सकता है,
सीवियर कंट्रैक्टेड पेल्विस, पेल्विस में बहुत ज़्यादा संकुचन होना। गर्भाशय कैंसर, यूटेराइन का कैंसर भी कारण इसका हो सकता है। वेजिनाइल एट्रेसिया मतलब जो भेजिना है उसमें बहुत ज़्यादा संकुचन हो जाना, फैलाव न होना। ग्रीवा में फाइब्रॉइड मतलब ग्रीवा में छोटे छोटे ऊतक का जमाव होना। यह सब जो है आपके आदर्श परिस्थिति में बनता है सिजेरियन का कारण। पेल्विक में ट्यूमर होना, पहले कोई सिजेरियन हो चुका हो, प्लेसेंटा प्रेविया हो गया हो मतलब बच्चा से पहले प्लेसेंटा ही आ गया हो सामने, ठीक है ना। जो पेल्विस है उसमें बहुत ज़्यादा संकुचन हो गया हो, गर्भाशय में कोई कैंसर रहा हो, वेजाइनल एट्रेसिया मतलब उसमें संकुचन हो, ठीक है, वेजिना में, ग्रीवा में कोई फाइब्राइड मतलब कोई ऊतक का जमाव हो गया हो। तो यह सब कंडीशन में जो है आपको समय पूर्ण गया हो, समय कंप्लीट हो चुका हो गर्भ का, फिर भी बच्चे नहीं होता है, तो यह सब स्थिति बनता है बच्चे न होने का, और फिर जो है उसे सिजेरियन सेक्शन करके निकाला जाता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, दूसरा है अपेक्षिक परिस्थितियाँ मीन्स रिलेटिव इंडेक्शन। रिलेटिव इंडेक्शन का मतलब होता है अपेक्षिक परिस्थितियाँ। ऐसी परिस्थितियाँ जब गर्भ अवस्था पूरी होने पर योनि मार्ग से शिशु का जन्म संभव तो हो, परंतु कठिन जटिलताओं के चलते खंड काट को प्राथमिकता दी जाती है। अपेक्षिक परिस्थितियाँ कहलाती है। ये परिस्थितियाँ निम्न है। अब देखिए, वहाँ भी समय पूर्ण गया है लेकिन यहाँ भी समय जो है हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ जो अपेक्षिक है तो इसका मतलब है कि बच्चा और जन्म लेना तो ठीक है, बच्चा जन्म ले लेगा, लेकिन इससे जो है जटिलता हो सकता है माँ या बच्चे को, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे समय पूर चुका है, डिलीवरी होने का समय आ चुका है, लेकिन डिलीवरी में समय लगने के कारण बच्चे और माँ के लिए वह जो है प्राणघात हो सकता है। इसके लिए वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन कराता है, तो वह आदर्श होता है। लेकिन अपेक्षिक वाला में क्या है कि यहाँ भी समय पूर चुका होगा, ठीक है, और समय पूरने के साथ में, समय कंप्लीट होने के साथ में जो शिशु है योनि मार्ग से शिशु का जन्म भी संभव है। जन्म भी संभव है कि हाँ, योनि मार्ग मतलब देखिए समय भी हो चुका है कंप्लीट, और भेजिना योनि मार्ग के थ्रू बच्चा का प्रसव डिलीवरी भी संभव है, मतलब ठीक है संभव है, डिलीवरी भी हो जाएगा। बट ये नहीं पता है कि डिलीवरी होगा तो ये सही से हो जाएगा कि जटिलता भरा होगा। तो जब इस दुविधा में रहता है कि बच्चा तो हो जाएगा लेकिन इससे माँ या बच्चे को कोई जटिलता हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसके लिए इसके पहले से सोचकर सिजेरियन करवा दिया जाता है। तो यही जो है आपके अपेक्षिक परिस्थिति होता है। अपेक्षिक परिस्थिति का मतलब है कि परिस्थिति को देखते हुए समय भी पूर चुका है डिलीवरी का, ठीक है, बच्चा जन्म भी ले सकता है, संभव है वह योनि मार्ग से जन्म भी ले लेगा, नॉर्मल से जन्म भी ले लेगा, लेकिन ये डर है कि इसे योनि मार्ग से जन्म तो लेगा लेकिन इससे कहीं कोई जटिलता माँ को या बच्चा को जटिलता न हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब कोई इस प्रकार के आशंका होता है तो उसे सिजेरियन कर दिया जाता है, ताकि सिजेरियन हो जाए और यह आशंका भी मिट जाए, ताकि बच्चा भी सुरक्षित रहे और माँ भी सुरक्षित रहे, बाद में कोई जटिलता का सवाल ही ना आए। इसीलिए इसे अपेक्षिक परिस्थिति कहा जाता है, परिस्थिति को देखते हुए, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के परिस्थिति बनता है, दोनों में अलग अलग कंडीशन है। अब इस अपेक्षिक परिस्थिति में भी अलग अलग कंडीशन है, परिस्थिति है। कौन कौन? जैसे बच्चा कुप्रस्तुति हो, बच्चा का जो प्रेजेंटेशन हो गड़बड़ हो, सिर के जगह पर जो है उसका नीचे वाला भाग जो है पहले आ जाए, ठीक है ना। एल्डरली प्रीमिग्रेडा, ठीक है ना, एल्डरली प्रीमिग्रेडा, ठीक है ना, मतलब कोई पहली बार जो है बच्चे को जन्म देने वाली हो तो इसको में एक डर रहता है, तो उसको सिजेरियन करा दिया जाता है। मधुमेह वाले पेशेंट में, ठीक है, जिसको हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है उसको, ठीक है, जुड़े हुए बच्चे ट्विंस में, ठीक है ना, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, ठीक है ना, अगर किसी को प्रसव से पहले बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो चुका है तो इन सभी कंडीशनों में फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि बच्चे में कोई समस्या, ठीक है ना। पेल्विस एट्रेसिया, पेल्विस का बहुत ज़्यादा संकुचन होना, गर्भ एक्लेम्प्सिया होना, आप लोग को पता है। भ्रूण में जला शीर्ष हाइड्रोसेफलस, शीर्ष श्रेणी भिन्नपात, कोड प्रोलैप्स, ठीक है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सब होता क्या है। तो ये सब अपेक्षिक का एक कंडीशन है जहाँ पे आपको आशंका बनता है कि बच्चा में माल प्रेजेंटेशन है, एल्डरली प्रीमिग्रेविडा है, मधुमेह है,
ठीक है। हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक जुड़वा बच्चा है, ठीक है ना। प्रसव से पहले एपीएच बहुत हो चुका है, फीटल डिस्ट्रेस, पेल्विस में एट्रेसिया संकुचन हो गया है, अक्षेप एक्लेम्पसिया, ठीक है ना, गर्भाक्षेप एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया पता है ना क्या होता है? भ्रूण में जलाशीर्ष हाइड्रोसेफलस, पता है, सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़े हैं। सिर श्रोणीय भिन्न अनुपात, मतलब सिर का जो है वह और जो पेल्विस का है इसमें दोनों में भिन्न हो जाए अनुपात। कोड प्रोलैप्स, मतलब जो नाभि नाल है वह प्रोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो ये सब कंडीशन बनता है रिलेटिव कंडीशन में, सापेक्षिक परिस्थिति में, और उस स्थिति में, ये सब स्थिति में जो है सिजेरियन सेक्शन करवा दिया जाता है, ठीक है। अगर ये सब जटिलता वाला कोई पेशेंट होगा तो उसमें जटिलता होने की संभावना रहेगी। मान के किसी पेशेंट को एक्लेम्पसिया है, ठीक है, वह महिला में एक्लेम्पसिया है तो उससे जटिलता होने की संभावना है। हम जान रहे हैं कि इसका समय भी कंप्लीट हो चुका है और योनि मार्ग के द्वारा बच्चे जन्म भी ले लेगा, लेकिन हमें आशंका है कि इसे एक्लेम्पसिया है तो कोई जटिलता हो जाएगा, तो इसके लिए हम सिजेरियन करवा देंगे या डॉक्टर सिजेरियन कर देता है, रिस्क नहीं लेता है। इसी प्रकार से अगर बच्चा में हाइड्रोसेफलस अगर है तो इस कंडीशन में भी जो है रिस्क नहीं लेता है बच्चे के लिए, ठीक है। कोर्ड अगर प्रोलैप्स हो चुका है, यानी पहले जो है को नाभि ही आ चुका है तो यह भी प्रोलैप्स हो गया है, तो इस कंडीशन में भी जो है सिजेरियन कर दिया जाता है। तो ये सब स्थिति बनता है, ये रिलेटिव जो है आपके होते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिजेरियन सेक्शन के जो है टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार जो है सिजेरियन सेक्शन का होता है। सिजेरियन सेक्शन का ज़्यादा नहीं, मात्र 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। सिजेरियन सेक्शन में लगाए जाने वाले चीरे के आधार पर निम्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। इसमें जो चीरा लगाने के आधार पर जो है इसे अलग अलग 3 प्रकार होता है, ठीक है। पहला होता है LSCS, लोअर यूटेराइन सेगमेंट ऑपरेशन, ठीक है। इस ऑपरेशन को LSCS भी कहा जाता है। यह एक ट्रांसपेरिटोनियल ऑपरेशन होता है। आजकल 98% मामलों में यही ऑपरेशन प्रचलन में है। इस प्रकार में गर्भाशय के निचले खंड पर एक आरा ट्रांसवर्स, मतलब आरा मतलब ऐसे चीरा लगाया जाता है। इस प्रकार का चीरा जल्दी ठीक हो जाता है। तो LSCS के बारे में समझिए कि आजकल 98% मामलों में यही किया जाता है। इसमें आरा जो है चीरा लगाया जाता है, ठीक है, और यह चीरा जल्दी ठीक हो जाता है। यह चीरा जो है आपको यूट्रस के निचले हिस्से में देख लीजिए, यहाँ पे गर्भाशय के निचले खंड पर एक आरा ऐसे करके चीरा मारा जाता है, ठीक है ना। तो यही लोअर यूटेराइन, मतलब गर्भाशय के निचले हिस्से पर चीरा लगाना ही जो है लोअर यूटेराइन सेगमेंट ऑपरेशन कहलाता है। ओके, याद रखिएगा LUSO, इसी को LSCS भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है दूसरा है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन क्या होता है? इसे अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कहते हैं, USCS कहते हैं, ठीक है ना। यह अब इस प्रकार की शल्य चिकित्सा का बहुत कम उपयोग किया जाता है। इसमें पेट के ऊपर भाग में गर्भाशय को चीरा जाता है। इस प्रकार का चीरा जल्दी ठीक नहीं होता है। अब जो भाग में ऊपर चीरा किया जाता है पेट के, मतलब नाभि के, देख लीजिए यूट्रस के ऊपर वाले भाग में जो सर्जरी किया जाता है यह जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें चीरा ज़्यादा लगता है और यह जल्दी ठीक नहीं होता है। इस कारण से अब जो है डॉक्टर इस प्रकार के चीरा जो है सिजेरियन बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है? LSCS होता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। USCS जो है अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है ना, उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। 2 समझ गया। तीसरा है सिजेरियन हाइस्टेरेक्टोमी। सिजेरियन हाइस्टेरेक्टोमी क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यह एक उदरीय प्रसव होता है। इस ऑपरेशन में शिशु के साथ ही गर्भाशय को भी बाहर निकाल दिया जाता है। यह विधि गर्भाशय के फाइब्रॉइड वाले मामले में प्रसव के पश्चात रक्तस्राव का नियंत्रण न होना व प्लेसेंटा एक्रेटा अथवा यूटेराइन सेप्सिस आदि में किया जाता है। अब माय डियर, ए वाला जो है सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी है, तो इसमें उदर के द्वारा पेट के चीरा लगाकर प्रसव को कराया जाता है। अब इसमें जो प्रसव होता है ना, तो इसमें यूट्रस को भी बाहर निकाल दिया जाता है शिशु के साथ में ही। तो जब यूट्रस निकाल दिया जाएगा तो फिर बच्चा बाद में जन्म नहीं लेगा। यूट्रस में ही बच्चा पलता है तो बाद में जन्म नहीं लेगा। तो यह कब होता है? यह तब होता है जब गंभीर संक्रमण पकड़ लिया हो गर्भाशय में, ठीक है।
प्लेसेंटा एक्रेटा हो चुका हो, ब्लड बिल्कुल नहीं रुकता हो किसी पेशेंट को, मान के किसी पेशेंट को एक बच्चा हो चुका है और यह पता है कि उसका ब्लीडिंग जो है नहीं रुकता है, ठीक है ना, अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसको ब्लीडिंग नहीं रुकता है, अनियंत्रित रहता है, तो पहले से जानते हैं, तो बाद में जब भी बच्चा होगा दूसरा तो उसमें जो है सिजेरियन करवा कर उससे जो है हिस्टेरेक्टोमी करवा दिया जाता है ताकि बाहर उसे निकाल दिया जाता है, ठीक है। यूट्रस में फाइब्रॉइड यानी उत्तक का जमाव हो गया हो, बहुत सारे उत्तक जो है छोटे छोटे गांठ बना लिया हो, फाइब्रॉइड हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है यूट्रस को सिजेरियन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और आपको पता है यूट्रस को सर्जरी करना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है और सिजेरियन चीरा होता है, यानी चीरा के द्वारा जो है गर्भाशय को बाहर निकाल के बच्चे को जन्म करा देना ही यही सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। फिगर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको फिगर अच्छे से समझ, देखिए मैंने आपको जो ऊपर पढ़ाया LSCS जो पढ़ाया यही मामला है, ठीक है ना। इसमें आरा चीरा, देखिए आरा चीरा लगाया गया है और आजकल ज़्यादातर मामले लगभग 98% मामले में यही चीरा करके बच्चे को जन्म कराया जाता है, ठीक है। इसे लो ट्रांसवर्स इंसिजन, ठीक है, या इसी को LSCS भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लासिकल जो कि मैंने आपको सेकेंड वाला दिखाया, और यह जो तीसरा है लोअर वर्टिकल इंसिजन, यही जो है आपका जो है ये वाला होता है, ठीक है ना। इसमें यूट्रस को भी निकाल दिया जाता है, तो इसी प्रकार से चीरा लगता है, देख लीजिए। और यह जो है टाका वाला है, इसमें टाका भी लग जाता है और यह घाव जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यही 3 प्रकार से जो है आपके LSCS का जो है होता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि सिजेरियन कौन से परिस्थिति में किया जाएगा। तो एक परिस्थिति याद रखना है आदर्श परिस्थिति, ऑब्सोलेट इंडेक्शन। दूसरा रखना है रिलेटिव इंडेक्शन, मतलब आपेक्षिक परिस्थिति। आपेक्षिक परिस्थिति वो है जहाँ पर ये पता रहता है कि बच्चा सही से जन्म भी ले सकता है वैजिनल के द्वारा, मतलब नॉर्मल के तरह जन्म ले सकता है, समय भी पूर चुका रहता है, लेकिन ये आशंका रहता है कि माँ में या बच्चा में इसका जटिलता कोई हो सकता है। अगर योनि मार्ग के द्वारा जन्म कराया जाए नॉर्मल तरीके से तो कोई जटिलता होने की डर रहता है, तो उससे जो है अपेक्षिक तरीके से सिजेरियन कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बीमारी होते हैं जो जटिलता पैदा करते हैं, एक्लेम्पसिया, हाइपरटेंशन, ठीक है। उसी प्रकार से आदर्श परिस्थिति का मतलब है यहाँ भी समय जो है कंप्लीट हो गया रहता है, बट होता यह है कि इसमें जो डिलीवरी होना चाहिए वह लेट से समय होने के बाद भी जो है जब बच्चा जन्म नहीं ले पाता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को जो है प्राण जो है मतलब उसके जीवन के लिए खतरा रहता है। तो यह सोचकर जो है उससे सिजेरियन किया जाता है, तब जाके इसे जो है आदर्श परिस्थिति कहते हैं, ठीक है। अब दोनों परिस्थिति के लिए जो है आपके अलग अलग कंडीशन है। जैसे पहला वाला आदर्श है कि ट्यूमर होना, ठीक है, ट्यूमर होने से देरी हो सकता है पेल्विस में, पूर्व में कोई सिजेरियन हो चुका है तो अभी देरी होना, प्लेसेंटा प्रेविया होना, सीवियर कंट्रैक्टेड पेल्विस में, ठीक है, कैंसर में कैंसर हो गया हो, गर्भाशय में वेजाइनल एट्रेसिया हो गया हो, ग्रीवा में फाइब्रॉइड का जमाव हो गया हो, तो यह सब आदर्श परिस्थिति में है। जबकि अपेक्षिक परिस्थिति में माल प्रेजेंटेशन, एल्डरली प्रिगमिगडा, मधुमेह, हाइपरटेंशन, जुड़वा बच्चा, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस, बच्चा से संबंधित बीमारी, पेल्विस एट्रेसिया, एक्लेम्पसिया, हाइड्रोसेफलस, ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स, यह सब अपेक्षिक जो है कंडीशन में ये सब चीज़ें जो है बनता है। और इन सब कंडीशनों में बच्चे को सिजेरियन किया जाता है ताकि ये सब कारण जो है बच्चे या माँ में कोई जटिलता न हो, ठीक है। तो जटिलता को रोकने के लिए जो सर्जरी सिजेरियन किया जाता है उसे रिलेटिव इंडेक्शन कहते हैं। और देरी, अगर बच्चा के जन्म लेने में देरी हो, समय होने के बाद भी, तो देरी होने से माँ या बच्चे के लिए कोई घातक समस्या हो सकता है, तो इसके लिए जो सर्जरी हो जाता है सिजेरियन वाला, वह कंडीशन कहलाता है आदर्श कंडीशन, ठीक है। दोनों मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, प्रकार तक मैंने बता दिया। प्रकार में याद रखिएगा LSCS, ठीक है, USCS यानी क्लासिकल लोअर यूटेराइन सेगमेंट ऑपरेशन, ठीक है, LUSO क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, और सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी, ये याद रखिएगा, आप लोग को बेहतर हो गया। अब इसके बाद जब हम देखेंगे तो सिजेरियन करने का विधि और सिजेरियन के बाद नर्सिंग देखभाल, इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, चलिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।